हमारे सहयोगी अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जरा खूंटी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, जो लोग झारखंड से ताल्लुक नहीं रखते हैं लेकिन सियासी तौर पर वो जानना चाहते हैं कि आखिर अगर इस खूंटी का ही चयन किया गया विधायकों की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से, तो खूंटी का चयन करने की 4 बड़ी बातें क्या रही होंगी? नहीं, आप सही कह रहे हैं। खूंटी का चयन इसलिए किया गया कि एक तो रांची से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और दूसरा यह भी कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, उन विधायकों को अगर कहीं रखना है तो ऐसी जगह पर रखें जहां जो खूबसूरत वादियां हैं, और जो जिस तरह से महुआ माझी भी बोल रही थी और दूसरे विधायकों ने भी जो हमसे संपर्क हुए हैं, जिनसे बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारा झारखंड इतना खूबसूरत है कि अगर हम यहीं पर कुछ समय बिताएं तो वो कम पड़ जाएगा। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि अभी खूंटी का ही चयन हुआ है। आगे क्या कुछ उसमें तब्दीली होगी वो अलग बात है। जब प्रभारी आ रहे हैं, प्रभारी को भी अगर कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठना है तो ये बहुत इजी होगा कि वो यहाँ तक आराम से पहुंच सकेंगे। तो ये सारी चीजें इस तरह से पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं कि ताकि जो राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार है, वो सरकार किसी भी हाल में नहीं अभ्यस्त न हो, और उनकी मुख्यमंत्री के जो सदस्यता को लेकर जो बातें हो रही हैं, जिस पर राज्यपाल को निर्णय लेना है राजभवन की तरफ से। अविनाश, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि खूंटी में जिस रिसोर्ट का चयन किया गया है, ये रिसोर्ट का नाम क्या है? उसके आसपास के कुछ अगर इलाके के बारे में जानकारी आप दे पाए हमारे दर्शकों को? नहीं, देखिए, यहाँ कोई बहुत बड़ा अगर हम कहें तो उस तरह की कोई जगह नहीं है जहाँ एक साथ उनको ठहराया जा सके। लेकिन अब ये देखना होगा कि तैयारी क्या है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये कितनी तब्दीलियां होंगी, और हम जब अभी इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ खूंटी पर बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ समय के बाद हम किसी और पास के जिले की भी बात करें। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी और थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है। जो अंदर बैठे, बस में जो लोग बैठे हैं, जो विधायक बैठे हैं, उनसे बात करने पर सिर्फ वो यही बता रहे हैं कि बस हम लोग जो प्रकृति का आनंद ले रहे हैं गाड़ी में बैठकर, और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये जरूर है कि अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ और तब्दीलियां होती हैं। बिल्कुल अविनाश, लेकिन जिस तस्वीर को आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बताती है, और राजनीति में कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, और वो भी तब जब सियासी पारा इस कदर गर्म हो और चरम पर हो। सभी बहुत चिल नजर आ रहे हैं, बहुत रिलैक्स हैं, चेहरे पर जो भाव है जरा भी तनाव का दिखता नहीं है। मुख्यमंत्री को जो कि खुद लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर भी, और अगर इस बस की बात करें तो सबसे पहले की सीट पर वो बैठे हुए हैं, जोबा मांझी उनके बाजू में बैठी हुई हैं। तो क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें कोई दबाव नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है? नहीं, जरूर ये बताने की कोशिश हो रही है, और वो चेहरे से झलक भी रही है। जो चेहरे पर झलक रही है उसके पीछे के सबसे बड़ी जो है वो कारण ये है, और जो आधार है वो ये है कि उनके पास जो संख्या बल हैं, और जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, जो बीजेपी की तरफ से ये बातें हो रही थी, मुख्य विपक्षी दल की तरफ से, उन्होंने कहा था कि जब इस तरह की परिस्थितियां होंगी तो जो गठबंधन दल के अंदर के जो विधायक हैं, जो नाराज विधायक हैं, जो विधायक हैं, उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, और ये बस की तस्वीरें जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें कहीं से ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं। जो नाराजगी जो जिनकी रही भी है वो भी बस पे सवार हैं। जो संख्या बल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो बल भी दिखता है। अगर कल जो 2 बैठकें हुई थी, उन बैठकों की भी अगर हम बात कर लें तो उस बैठक में भी जो संख्या होनी चाहिए वो साफ तौर पर दिख रही थी, उसे काउंट किया जा सकता था। तो ये सारी चीजें हैं। कल भी आपने देखा होगा कि विजुअल में आलमगीर आलम और हेमंत सोरेन दोनों एक दूसरे से कुछ मजाकिया लहजे में भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो आंकड़े हैं उस आंकड़े के दम पर ही ये चेहरे पर जो चमक है वो नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन इस एकजुटता के साथ जवाब ये भी देने की हो रही है कि बहुत लंबे वक्त से जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही थी वो खेल यहाँ पे नहीं चल पाएगा। झारखंड में ये खेल सफल नहीं हो पाएगा। हम लोगों की अपनी रणनीति है, हम लोग इंटैक्ट हैं, एक साथ एकजुट हैं। हाँ, जरूर ये एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम लोग इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और अभी फिलहाल वो ये थोड़ी राजनीति में बहुत जल्दबाजी हो जाती है और थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए।
जिस तरह से इस वक्त की जो तस्वीरें जो दिख रही हैं, जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वो इस ओर जरूर इशारा कर रही है कि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में भी इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि अब तक राजभवन तरफ से जो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो वो निर्णय क्या होगा उसे अब देखना होगा, उसके लिए इंतजार करना होगा और उसी निर्णय के आधार पर बहुत सारी तब्दीलियां भी देखने को मिलेंगी। तो क्या हम अविनाश इसे ऐसे भी देखें कि इस काफिले की जो रवानगी हुई है, जिस 3 बसों में सवार होकर मुख्यमंत्री और उनके तमाम 41 जो विधायक निकले हैं, ये खूंटी के तौर पर इनका पहला पड़ाव हो सकता है? तो हमारे सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार वो इन 3 बसों में जिसमें विधायक मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं, उनके साथ उस काफिले के साथ लगातार आगे चल रहे हैं और हर पल पल की जानकारी सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक तौर पर दे रहा है। और ये तस्वीरें देखिए जरा, इन तस्वीरों के जरिए हम बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सेल्फी को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कि विधायक हम सब जो हैं वो एक साथ हैं और जो हमारी राय है वही विधायकों की राय है और जो विधायकों की राय है वो हमारी राय है, यानी हम एकजुट हैं, इंटैक्ट है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। हालांकि इस रिसोर्ट पॉलिटिक्स को लेकर के जिसकी चर्चा की जा रही थी कि क्या झारखंड में भी इस तरह की संभावना दिखती है क्या, तो अब यहां पर ये खूंटी की तरफ ये पहला पड़ाव नजर आता है जो शुरू हो चुकी है झारखंड में भी। और खूंटी के लतरातू की तरफ ये काफिला इस वक्त बसों का आगे बढ़ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद हैं, विधायकों के चेहरे किसी बस में जहां पे पर्दे हटा दिए गए ताकि हम यहाँ इस बस में मौजूद हैं देख लीजिए, लेकिन कुछ बसों में पर्दे गिरे हुए थे, चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए, पहली तस्वीर जो है वो इन लग्जरी बसों में सवार होकर विधायक जो हैं वो अब प्रकृति खूबसूरती को निहारने के लिए उसके बीच मौजूद होकर, यह पहला ही मौका है झारखंड के इतिहास में, ये पहला ही मौका है जब तमाम विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ अगर प्रकृति के आनंद लेने के लिए एक साथ पूरी की पूरी यूपीए कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, वो एक जगह पर मौजूद होगी और रवानगी एक साथ हुई है। 3 दिनों की लगातार हलचल के बीच बार बार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जिसे लेकर के रणनीति बनाने के लिए 3 दिन का वक्त भी कम पड़ जा रहा है। कोई जवाब विधायकों की तरफ से खुलकर सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब पहली स्ट्रेटेजी खुलकर सामने आ चुकी है जिसमें इन लोगों ने चयन किया कि सभी एक साथ एक जगह पर मौजूद होंगे। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, चूंकि हम जिन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं, बार बार जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्या ये मानकर चलें कि मुख्यमंत्री ने इस सेल्फी के साथ एक बड़ा मैसेज और कड़ा मैसेज दे दिया है कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हम इंटैक्ट हैं? हाँ जरूर, ये मैसेज जरूर दे दिया गया है और तस्वीरें चूंकि झूठ नहीं बोलती, इसलिए तस्वीरें यहाँ सब कुछ बयां कर रही हैं कि तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि जिस सरकार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, जिस हेमंत सोरेन को लेकर फिलहाल जो चर्चा हो रही है, इससे अलग किस तरह से वो पूरी बातों को धत्ता बताते हुए, नजरअंदाज करते हुए उनके चेहरे पर एक अलग सी तैयारी की जो चमक है वो दिख रही है। सभी अगर आप विधायकों को अगर आप देखें या मंत्री जो उस वक्त जो बस में सवार है, उस बस में किसी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं दिखेगी और उसकी वजह यही है क्योंकि जब आपके पास किसी सरकार को बनाने और गिराने को लेकर जो चर्चा होती है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा जो आधार होता है वो आंकड़े होते हैं, विधायकों के आंकड़े होते हैं। और निसंदेह इस वक्त जो आंकड़े हैं वो गठबंधन सरकार के पास हैं। कहीं से भी सामने वाले दल की तरफ से जो टूट की एक संभावना जताई जा रही थी कि अंदर कहीं कोई सेंधमारी हो सकती है, वो फिलहाल नहीं दिख रही है। और ना ही इस तरह का कोई प्रयास भी अगर हम कहें कि जो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, तो उस तरह का कोई प्रयास भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि अपने विधायकों को एकजुट करते हुए उन पर विश्वास भी, क्योंकि विश्वास में इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी विधायक थे, जो परिस्थितियां बनी, वो सब अब अपने अपने क्षेत्र में थे और अगर इस तरह की कोई संभावना बन रही थी, इस तरह की कहीं कोई टूट की संभावना थी, तो वैसे विधायक जो उनके संपर्क में अगर रहे होंगे तो वो रांची तक नहीं पहुंचते, फिर उन्हें खोजना पड़ता। कुछ एक विधायकों के बारे में ये बहुत पहले से बातें हो रही थी। आज भी अगर हम एक विधायक की नाम बात करें, जेएमएम के चमरा लिंडा की बात करें, तो मैंने अभी तक उनको नहीं देखा है। अविनाश विवेक बोल रहा हूं। होती है अविनाश, कल रात को जब आपसे बात हुई थी, अंबा प्रसाद ने काफी कुछ छुपाने की कोशिश की। अंबा प्रसाद ने कुछ बताया नहीं, ये भी नहीं बताया कि कल 11 बजे बुलाया जा रहा है।
तो जो वक्त रखा गया, जो चीजें बताई गई, जो चीजें छुपाई गई, और सबसे बड़ी ये कि ये जो परेड कराई जा रही थी कि कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है, और बिल्कुल गिना जा रहा था उस हॉल के अंदर, उस होटल रूम के अंदर, तो क्या सिर्फ जेएमएम तो इंटैक्ट यहां नजर आ रही थी? कांग्रेस पर कितना अपने लोगों को लेकर भरोसा है? क्योंकि 3 का रिजल्ट हम देख चुके हैं पहले ही। तो क्या यही कारण है कि यह सही सूचना निशिकांत दुबे के पास थी कि आज ये लोग रवाना हो जाएंगे यहां से, रांची से? देखिए, ये जरूर आप कह सकते हैं, और कल भी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे उस समय ये बातें आ रही थी, और हम सवाल लगातार पूछ रहे थे कि ये हाजिरी क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों। तो ये जो सारी चीजें हैं उसके जवाब उनके पास नहीं थे। और अब जब वो सारे लोग एक साथ एक बस पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं, तब ये स्पष्ट हो गया कि जो मीडिया के द्वारा भी सवाल पूछे जा रहे थे और बार बार ये बातें हो रही थी कि उन्हें आना लेकिन है। सवाल अविनाश ये खूंटी क्यों? खूंटी वाला सवाल हम छोड़ के अब तक जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, एक छोटा सा अंतराल के लिए रुकेंगे, लेकिन खूंटी क्यों जा रहे हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका भी एक्सप्लेन करना जरूरी है कि आखिर कल छत्तीसगढ़ की खबर आई, फिर खूंटी की खबर आई।